Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the postmodern age. So yesterday we have discussed the modern age and I promised to you guys that today we will discuss the postmodern age. So here we go and let's start our today's lecture. But before starting my lecture, I want to tell you guys that if you are new to my channel, please do subscribe my channel and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded because here we are preparing for the UGC NET exam and अब हमारा एग्जाम जो है वो बहुत ही पास आ चुका है एंड आपको अब आप लोगों को क्या करना है अपनी जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर देना है सो आपकी जो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही क्विक रिवीजन जो है स्टार्ट कर दीजिए एंड यहाँ पर हम लोग जो है हर एक एज के और इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उनके हम लोग शॉर्ट आपके जो रहते हैं क्विक रिवीजन वाले जो आपके लेक्चर रहते हैं वो अपलोड करते हैं जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर सो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो पोस्ट मॉडर्न एज है जब हम उसकी बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग कि पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो हमारे स्टार्ट होती है आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो टाइम है वहां से स्टार्ट होती है एंड जो हमारा प्रेजेंट जो एज है वहां तक ये कंटिन्यू है दूसरा हम बात करते हैं गाइस तो पोस्ट मॉडर्न एज और मॉडर्न एज के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हम लोग को देखने को मिलती है एंड हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गैस पोस्ट मॉडर्न एज की बिकॉज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वी आर लिविंग इन दी पोस्ट मॉडर्न एरा बिकॉज बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हम मॉडर्न पीपल है वी आर मॉडर्न पीपल एंड हम लोग मॉडर्न एज में रहते हैं बट गैस मॉडर्न एज जो है वो खत्म हो चुकी है 1945 हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसको अराउंड 1900 से 1940 तक एग्जिस्ट की थी बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी जो पोस्ट मॉडर्न एज है वो स्टार्ट हो गई थी एंड हम लोगों ने गाइस देखा था मॉडर्न एज में भी हम लोगों ने देखा था कि साइंटिफिक इन्वेंशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा था ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था एंड इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो स्टार्ट हुई है सो गाइस मेन जो आपका अगर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एज एंड द पोस्ट मॉडर्न एज तो गाइस जब हम लोग मॉडर्न एज और पोस्ट मॉडर्न एज के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो थोड़ा सा एडवांस वर्क करती है आपका प्रोसेस वही है वर्किंग प्रोसेस वही है साइंटिफिक इन्वेंशंस पर काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट्स जुड़ जाते हैं जो कि हमारे मॉडर्न एज में नहीं थे जैसे कि एक हम लोग बात करते हैं आपकी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी या एलजीबीटीक्यू सोसाइटी की जो कि हम लोग मॉडर्न एज में नहीं देखने को मिलती है पर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है और एलजीबीटीक्यू जो है आपका बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है उनके राइट्स को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज चलती है कि उनके राइट्स क्या होने चाहिए या उनके राइट्स जो है उनको बेसिक राइट्स उनके दिए जाने चाहिए बिकॉज जो बेसिक राइट जो है हमारा फंडामेंटल जो राइट्स है वो सभी के लिए होते हैं तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो रहती है उनको कई बार उनके फंडामेंटल राइट से भी डेप्राइव कर दिया जाता है तो उन सब चीजों के लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न एज में ये सब चीजें भी इंक्लूड हुई है तो अगर आप लोगों ने एलजीबीटीक्यू नहीं पढ़ा है तो एलजीबीटीक्यू को जाकर जरूर पढ़िए दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत ज्यादा हो रहा था मॉडर्न एज में भी एंड ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा था पर यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पेट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात करते हैं तो एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है हमारा पोस्ट मॉडर्न एज का वो पेट्रियार्कल सोसाइटी भी है बहुत सारी कंट्रीज में इस टाइप की चीजें देखी जाती है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है हमारी उसके चलते क्या होता है कई बार वुमेन्स को जो है अपने बेसिक राइट से डिप्राइव कर दिया जाता है उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते उनको एजुकेशन राइट्स नहीं होते तो इन सब चीजों के लिए हमारी पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो यहाँ पर डील करती है दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर गए स्लेवरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा स्लेवरी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है जो कि हमारा डील करता है पोस्ट मॉडर्न एज में एंड स्लेवरी को लेकर अगर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट जैसे पोस्ट मॉडर्न राइटर जो है मार्गरेट एटवुड की अगर हम बात करते हैं तो इनके नॉवेल्स को अगर आप जाकर पढ़ेंगे तो स्लेवरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एक आपका निकल कर आता है टॉनी मॉरिसन जो है एक और अनदर आपके राइटर है उनके लिए भी जो है यहाँ पर स्लेवरी जो है एक उनके नॉवेल्स में भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है तो स्लेवरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था हमारा पोस्ट मॉडर्न एज का तो अगर आप लोगों से बात की जाती है कि पोस्ट मॉडर्न एज क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या है तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज को
तो पोस्ट मॉडर्न एज की सबसे पहले तो एक कोई जो बेसिक जो है एक डेफिनेशन उसकी नहीं है। पोस्ट मॉडर्न एज अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड क्राइटेरिया रखता है और इसको हम वर्ड्स में जो है कंफाइन नहीं कर सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न एज को डिफाइन करना इजी नहीं है। तो पोस्ट मॉडर्न एज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट हम उसके फीचर्स बता सकते हैं, हम उसके एलिमेंट्स बता सकते हैं, एंड हम उसके जिन इश्यूज को वो डील करता है पोस्ट मॉडर्न एज, हम उसको यहाँ पर बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बात की कि पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को डील करता है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को डील करता है, सेक्सिज्म जो हो गया यहाँ पर, जो हमारी स्लेवरी जो हो गई, ये सब जो है यहाँ पर ये इनको डील करता है। दूसरा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यहाँ पर ले सकते हैं। आपका स्केप्टिकल बिहेवियर जो होता है, जेंडर गेप जो हो गया, ये सब इश्यूज जो है हमारे पोस्ट मॉडर्न इश्यूज है, इनको ये लेकर डील करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो पोस्ट मॉडर्न एज की हम बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एज हो जाती है, बिकॉज वी आर रीडिंग इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट मॉडर्न एज हो गई या पोस्ट कॉलोनियल एरा जो हो गया आपका, या फिर हम जो बात करते हैं मॉडर्न एज के बारे में, तो ये सभी जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनके जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड आई होप आप लोगों को पोस्ट मॉडर्न एज भी समझ में आ रही होगी, आप उससे फेमिलियर हो रहे होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में, तो पोस्ट मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, हमारी मार्गरेट एटवुड हो गई, किरण देसाई हो गए, अमर एको, सलमान रुश्दी, एंगला गार्डन, बहुत सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टिव नाम ही लिए हुए हैं, तो आप लोग इनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पोस्ट मॉडर्न राइटर्स जो है वो कौन से हैं, या इनमें से कौन से पोस्ट मॉडर्न राइटर नहीं है। तो अगर आप लोग गूगल सर्च भी करोगे पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के बारे में, तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट निकल कर आप लोगों को आएगी, तो आप लोग जो है इनके नाम याद कर सकते हैं। अगर हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं गाइस, तो हमारी मार्गरेट एटवुड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज उनकी जो नॉवेल्स है वो बहुत ज़्यादा स्लेवरी को भी डील कर रहे हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी को भी डील कर रहे हैं, और एक जो आपके कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी होती है उसको लेकर चलते हैं, उससे हम लोग इनके नॉवेल्स जो है वो डील करते हैं। तो जैसा कि हम लोग कहते भी हैं कि आपका लिटरेचर जो है इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो इस बात को ये यहाँ पर पूरी तरह से फुलफिल करती हैं। मार्गरेट एटवुड हो गई हमारी, या फिर किरण देसाई की अगर हम नॉवेल्स भी पढ़ते हैं तो उनमें भी हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का एक पूरा हम लोग को पिक्चर यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी क्या है। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो मैं आप लोगों को बताना शायद मैंने मिस कर दिया है पोस्ट मॉडर्न एज का, वो होता है एक मैजिकल रियलिज्म। अब मैजिकल रियलिज्म कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैजिकल रियलिज्म क्या है, क्या कोई यहाँ पर जादू हो रहा है। तो गाइस इस टाइप का कोई जादू नहीं होता है, बट या कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, तो वो एक एलिमेंट जो है वो भी किसका है, हमारा पोस्ट मॉडर्न एज का एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है मैजिक टाइप से, जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मैजिक हो गया हमारी लाइफ में, सो उसे हम वो जो उसको हम क्या कहते हैं, मैजिकल रियलिज्म कहते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, या बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए, सलमान रश्दी जो है इनके नॉवेल्स में। सो ये मैजिकल रियलिज्म को आप लोगों को पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए मूव ऑन करते हैं। एक और गाइस हम लोग बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में, कि पोस्ट मॉडर्न एज जो है सबसे पहले तो किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ में जो है बिलीव नहीं करती है। तो पोस्ट मॉडर्न एज की जब हम बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न एज में आप कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं देखेंगे। इट मीन्स कि अगर कोई ट्रुथ जो है वो आपके लिए ट्रुथ है, तो हो सकता है कि वो मेरे लिए ट्रुथ ना हो, मेरे लिए ट्रू ना हो, या अगर कोई चीज मेरे लिए ट्रू है तो हो सकता है वो किसी और के लिए ट्रू ना हो। तो कोई भी ट्रुथ जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है। ये एक इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका फीचर बोल सकते हैं पोस्ट मॉडर्न एज के लिए। तो ये हमारी पोस्ट मॉडर्न एज का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग यहाँ पर कुछ फीचर्स भी देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज के। तो आयरनी हो गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हाइपर रियलिटी, इंटरटेक्चुअलिटी एंड मैजिकल रियलिज्म। हम इसमें अपने और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा हमारा, या फिर हम इसमें ऐड कर सकते हैं हमारा साइंटिफिक इन्वेंशंस को ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐड कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें क्या हो जाएगी हमारी इसकी पोस्ट मॉडर्न एज के फीचर्स हैं।
सो गाइस ये पोस्ट मॉडर्न एज जो है ये आप लोगों को जरूर पढ़कर जानी है, इसको स्किप नहीं करना है। कई बार स्टूडेंट्स को पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो पढ़ना डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इजीली समझ में नहीं आता है व्हाट इज पोस्ट कॉलोनाइजेशन, व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न एज एंड व्हाट इज द मॉडर्न एज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न एज। तो गाइस आप लोगों को ये जो है चीजें अब डिफिकल्ट नहीं लगनी चाहिए, आपको फैमिलियर होना चाहिए बिकॉज yesterday we have discussed the modern age and today we are discussing the postmodern age। तो postmodern age जो है और मॉडर्न एज जो है वो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जानी चाहिए। एंड पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इंडियन लिटरेचर को भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में या अदर किसी भी एग्जाम में अगर अपियर हो रहा है जहाँ पे लिटरेचर पूछा जा रहा है वहाँ पे इंडियन लिटरेचर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम लोग इंडियन लिटरेचर को भी डिस्कस करेंगे। सो ये हमारी जो सीरीज है जो हमारे जून आपका जो एग्जाम होने वाला है नेट का 2022 में, उसके लिए भी हमारी सीरीज वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है और यहाँ पर हम लोग एजेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये हमारी पोस्ट मॉडर्न एज जो है इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई, इसके बेसिक राइटर्स हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बेसिक फीचर्स हो गए। सो आप लोग को ये फीचर्स जो है नोट डाउन कर लेने हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल और वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। So guys, I will catch you tomorrow with the another video lecture. Till then, keep watching, keep learning. Bye bye.